आज हम आए हैं इमेज टुडे एशिया 2026 के एक्सपो में, जो कि दिल्ली में प्रगति मैदान में कंडक्ट हो रहा है 10, 11 और 12 तारीख को। तो चलो आप सबको लेके चलता हूँ एंड आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी एंड आप क्या क्या चीजें नई नई जो चीजें आ रही हैं मार्केट में वो आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है हमारी मेन एंट्रेंस एंड यहीं पे अंदर आते के साथ ही हमें एक स्टॉल देखने को मिला है जो कि है पैनासोनिक का एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टॉल्स है इस साइड का। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे और भी स्टॉल्स आएंगे, तो चलो चलते हैं बारी बारी चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं, कौन कौन सी ब्रांड्स आई हुई है। देन उसके बाद उस ब्रांड के ऊपर कौन से उनके लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आइए, अभी लेटेस्ट कैमरा कौन सा आया हमारे पास? S1 Mark II। S1 कौन सा अभी यहाँ पे है? अच्छा, वो S1 Mark II ही लगा हुआ है। हाँ। ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ना? हाँ जी, 2025 का मॉडल है सर। तो इसके बारे में थोड़ा आप एक बार बताओगे? 3 कैमरे एक साथ लॉन्च हुए थे, जिसमें S1R2 जो 44 मेगापिक्सल है 8K तक शूट कर सकता है। उसके बाद दूसरा मॉडल ये है S1 Mark II, जो कि अभी ये लगा हुआ है, डेमो पे सर चेक कर रहे हैं। इसमें आपका 6K 60 फ्रेम तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें ओपन गेट भी है? हाँ जी, 6K ओपन गेट है। 6K 30 उसमें जी। इसके अलावा इसमें आपको नया जो आया है अर्बन मोड्स आया हुआ है, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड्स। इसमें ऑटो फोकस पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है। इन बिल्ड इमेज स्टेबलाइजेशन की फास्ट कर दी गई है और हैंड हेल्ड आप अगर वीडियो शूट करते हो तो इसमें बिल्कुल भी शेकिंग नहीं आएगी। विदाउट गिम्बल भी अगर यूज़ करोगे इतना अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन बॉडी इमेज हाँ, इसके 8 एक्सेस है। साथ में इसमें आपका एक बूस्टर दिया हुआ है, अगर आप अपडेट कर देते हो, फॉर्मवेयर अपडेट कर देते हो तो 14+ इसका डायनेमिक रेंज है। तो ये अब मतलब जो रिक्वायरमेंट आज से साल भर बाद भी आनी है वो सारे फीचर्स इसमें अपलोडेड है। ये वन ऑफ द बेस्ट, और ये हाइब्रिड कैमरा है, फ़ोटोज़ में भी बेस्ट है और वीडियोज़ में भी बेस्ट है। इसका जो S1R2 है वो 44 मेगापिक्सल बेसिकली फॉर वो फ़ोटोज़ के लिए। ये कैमरा आपका फ़ोटो वीडियो दोनों के लिए हाइब्रिड कैमरा। हाँ जी। तो ये डायरेक्ट कम्पीट करता है Mark 4 के साथ और Mark 5 के साथ? M4 इसके कंपटीशन में है ही नहीं है। M4 4K 60 सर, उसमें फ़ैन नहीं आएगा, बॉडी हीट होती है। इसमें आपका फ़ैन आता है, इसमें इनबिल्ट फैन? हाँ जी, इनबिल्ट फ़ैन आया हुआ है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। और M4 से इसका कोई कंपेयर नहीं है। M4 इससे अगर कंपेयर करते हो M4 से 5 टाइम बेटर आपको फीचर्स इसमें मिलेंगे। अभी तक M4 ने आपको 6K ओपन गेट नहीं दिया है। इनका FX3 इतना महंगा मॉडल है, 355 360 के अप्रॉक्स में, उसमें भी इन्होंने फ़ैन नहीं दिया है, प्लस नहीं इन्होंने आपको अभी तक 6K ओपन गेट दिया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो आपको 6K ओपन गेट, फ़ैन, सारे फीचर्स अपलोडेड है। इसके कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो कैनन का R5 II आया है, वो देख सकते हो। कैनन में R5 II इसके कंपेयर में है। निकॉन में जाओगे तो Z6 III वो देख सकते हो। ये जो कैमरे हैं अभी सोनी इसके कंपेयर में भी नहीं है करंट टाइम। एंड इसके जो लेंसेज हैं वो कौन सी ब्रांड्स? इसके पैनासोनिक के खुद के लेंस हैं। इसके आपके प्राइम लेंसेज, जूम लेंसेज, टेलीफोटो लेंस सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा अगर आप थर्ड पार्टी में जाना चाहते हो तो थर्ड पार्टी में जैसे कि अगर आप कैनन यूज़र हो तो आपको दिक्कत होती है, RF माउंटेड के लेंसेज सिर्फ RF ही मिलेंगे। थर्ड पार्टी सिग्मा नहीं मिलेगा, सैमयंग नहीं मिलेगा, विल्ट्रॉक्स, माइकी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप सिंपल उसके ल्यूमेक्स के ही लेंसेज हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसमें आपको टैमरॉन, सिग्मा, सैमयंग, विल्ट्रॉक्स, माइकी जितने भी थर्ड पार्टी लेंसेज सारे मिलेंगे। सारे मिल जाते हैं? बिल्कुल। जो भी सोनी के लिए लेंसेज बनाता है कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इसके लिए ना बनाता हो। इवन विल्ट्रॉक्स भी अभी आया है, विल्ट्रॉक्स के भी लेंसेज यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो नो डाउट सारे आप थर्ड पार्टी जितने भी ऑप्शन है सब अवेलेबल है। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या रहेगी? प्राइसिंग इसकी सर बॉडी आएगी 275 की, किट आएगी इसकी 3,05,000 विद 2060 विद किट लेंस? विद किट लेंस विद 3 years वारंटी। किट लेंस कौन सा आता है इसमें? इसमें सर 2060 है, 2460 है, 24-105 भी ले सकते हो आप। मतलब 3-4 लेंसेज हैं। हाँ हम जी। उसमें से कोई भी लेंस ले सकते हैं? अभी रिसेंटली प्लान चल रहा है इसका कॉम्बो किट का, अभी वो रिसेंटली वो आने वाली, तो एक 50 mm प्राइम लेंस भी ऐड हो जाएगा 1.8 अपर्चर किट के साथ ही ले हाँ सकते जी। हैं? उसमें मतलब प्राइसिंग की मतलब कोई वो हाँ, रहेगा? प्राइसिंग का बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे आप अगर अलग से सेपरेटली परचेज करोगे तो वो महंगा पड़ेगा, साथ में लोगे तो एटलीस्ट आपका 15 to 20,000 आपका सेफ होगा। सो अगर आप भी एक नया कैमरा लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस कैमरे को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। हेलो, टेम्ब्रोन में अभी कौन सा नया लेंस है? मेरे पास अभी फिलहाल Mark 4 कैमरा है। सोनी। हाँ, सोनी के लिए इसका होगा। अभी लेटेस्ट लेंस कौन सा आया हुआ है? लेटेस्ट जो है 26 को ही अभी अनाउंस हुआ है।
सो ये है Tamron का नया जूम लेंस 35-100 जो कि f2.8 अपर्चर में आता है। सो अभी आप जो ये क्वालिटी देख रहे हैं ये इसी Tamron के लेंस से है एंड आप इसमें देख सकते हैं हमारे जो फोकस की स्पीड है, आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। मेन बॉडी स्टेबलाइजेशन भी है। नहीं, काफी लाइट वेट है ना, आपके कैमरे में जब ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन है तो जरूरत लेंस। एंड इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी? इसका 81,000 MRP है, 72 का है। 72। सो अगर आप भी एक सिंगल लेंस लेना चाहते हो जिसमें आपका 35 mm से लेके 100 mm तक कवर हो जाए तो आप डेफिनेटली इस लेंस को रिकमेंड कर सकते हो। एंड इसके अंदर जो आपको अपर्चर देखने को मिलता है वो है f2.8, तो आप डेफिनेटली इस Tamron के लेंस को रिकमेंड कर सकते हो। अगर आप सोनी एंड निकॉन दोनों कैमराज में से कोई भी कैमरा यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली इस लेंस को अपने कैमरा के लिए ले सकते हो। तो ये है Samyang के 16 mm लेंस की क्वालिटी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो फोकस है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, फोकस शिफ्टिंग कैसे हो रही है। एंड मैं इस साइड आ जाता हूँ, इस साइड थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है, तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आती है। सो ये है Samyang का 16 mm लेंस जो कि f2.8 के साथ आता है एंड ये अभी 4-5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। इसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड आपको पड़ जाएगी 28,000 के आसपास। सो अगर आप भी अपने लिए एक प्राइम लेंस देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इस लेंस को बाय कर सकते हो। एंड वहीं पे ये है एक और Samyang का नया लेंस जो कि है 14-24 एंड इसका जो अपर्चर है वो है f2.8। ये भी अभी 5-6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। तो चलो पहले इसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, देन आपको बताऊंगा इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या है। एंड ये है Samyang का 14-24 f2.8 लेंस। आप इसकी भी क्वालिटी चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ, आप इसकी भी जो क्वालिटी है वो चेकआउट कर सकते हो। इस लेंस को भी आए अभी 5 से 6 ही महीने हुए हैं एंड ये अभी सिर्फ 2 ही माउंट्स में आ रहा है, एक E माउंट में एंड एक आ रहा है L माउंट में। सो अगर आप ये लेंस अपने लिए बाय करते हैं तो इसकी जो E माउंट की जो वैल्यू है, E माउंट का अगर आप लेंस लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 90,000 का एंड वहीं पे अगर आप L माउंट का लेंस लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 92,000 का। सो ये थे Tamron एंड Samyang के कुछ नए लेंस जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं एंड आप इन लेंसेज को डेफिनेटली अपनी रिकमेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हो अगर आप इन फ्यूचर कोई भी लेंस लेने का प्लान कर रहे हो। एंड चलो अब चलते हैं आगे एंड आगे देखते हैं कि और किस किस ब्रांड के जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं। हेलो ये कितने केजी तक का वेट हैंडल कर सकती है? 2-2.5 किलो। कैमरा मिररलेस है, वो कोई भी अगर इसको हम स्टिक लाइट के साथ यूज़ करते हैं वो स्टिक की लाइट है, कोई भी करो जो बड़े वाले लाइट होए ना हाँ। आराम से वेट होगा, उसी सब के लिए है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने कैमरा या एसेसरीज़ के लिए डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। एक ये है जिसपे आप यहाँ पे आपका कैमरा लग जाएगा, देन यहाँ पे आप एक लाइट लगा सकते हैं एंड इस साइड में एक माइक लगा सकते हैं। LED लगा तो ये पूरा आपका एक रिग की तरह एक काम करेगा। सो ये है मैजिक आर्म। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा कि अपने कैमरे की वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वो, तो वो इसी चीज़ को यूज़ करके अक्सर अपने कैमरे की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। इस साइड में आपका कैमरा लग जाता है एंड इस साइड में आपका फ़ोन लग जाता है, जिससे आप अपने कैमरे को रिकॉर्ड कर पाते हो जब भी आप कोई खुद की वीडियोस वगैरह बना रहे हो। तो ये डेफिनेटली आपके कैमरा किट में होना चाहिए अगर आप भी अपने कैमरा की लगातार वीडियोस वगैरह शूट करते रहते हो। ये प्लेट है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि बहुत सारे लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हमें वर्टिकल फॉर्मेट में अपने कैमरा को गिम्बल पे यूज़ करना है एंड मेरे गिम्बल में ये फीचर नहीं है कि मैं अपने कैमरा को वर्टिकल पे स्विच कर सकूं, तो ये L प्लेट है, इसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। जब भी अगर आप कोई पुराना गिम्बल यूज़ कर रहे हो जिसमें आपका जो कैमरा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में स्विच नहीं हो सकता, तो आप इस प्लेट को लगा के अपने कैमरा को वर्टिकल फॉर्मेट पे स्विच करके वीडियो शूट कर सकते हो। अगर हमें डायरेक्ट अपनी लाइव वीडियोस करनी है तो क्या नाम है इस कैमरे का? वीनस लिव एयर। वीनस लिव एयर। इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे? इसमें सर एक तो रिकॉर्डिंग है और 4x जूम है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और सर इसको डायरेक्ट हम नेट से कनेक्ट करके वाईफाई वगैरह से हम डायरेक्ट RTMP के थ्रू डायरेक्ट यूट्यूब वगैरह पे लाइव कर सकते हैं।
यूट्यूब वगैरह लाइव करना हो तो डायरेक्ट हम इससे कर सकते 4K कैमरा है सर ये। हैं। 4K 30 FPS। हाँ 4K 30 FPS। इसका नाम क्या था, एक बार नाम में कुछ? वीनस लीव एयर। वीनस लीव एयर। एंड इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी? ये सर अभी एग्जीबिशन प्राइस में 55,000 का है। ओके, तो इसके साथ मतलब स्क्रीन यही रहेगी या ये अलग से ये लेनी पड़ेगी? स्क्रीन सर ये अलग है, पायरो ये वाली 7 अलग है, पायरो 7 है उसका मॉडल नेम। वो एज अ ट्रांसमीटर रिसीवर का भी यूज होता है और एज अ मॉनिटर भी। तो ये इसी के साथ लगेगा या हम किसी भी कैमरा के साथ? वो किसी के भी वो साथ किसी के लगा साथ सकते ऑपरेट हैं। कर सकते हैं। ये मतलब किट नहीं है, ये किट नहीं एक है, सिंगल ये कैमरा। अलग सिंगल कैमरा। एंड इसका क्या प्राइसिंग रहेगा? ये वो भी 55,000 वो 50। इसके अंदर फीचर्स वगैरह क्या रहता है? इनबिल्ट रिकॉर्डिंग है, SD कार्ड हम लगा सकते हैं और HDMI और SDI इनपुट आउटपुट दोनों भी है उसमें। और हम एज अ ट्रांसमीटर का भी यूज कर सकते हैं और रिसीवर का भी काम करेगा। हम कैमरे पे जैसे हैवी वेट नहीं डालना चाह रहे तो हम नॉर्मल ये वाला ट्रांसमीटर लगाएंगे ना, तो हम इसमें हम वायरलेस के थ्रू हम रिसीव भी कर सकते हैं वीडियो। वायरलेसली हमें रिसीव कर। एंड इसमें जो SD कार्ड का फीचर दिख रहा है, ये रिकॉर्डिंग के लिए सर, हम कोई भी मतलब रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो SD कार्ड में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी हम मतलब मॉनिटर पे देख रहे हैं वो सारी चीजें हम इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और प्लेबैक भी दे सकते हैं डायरेक्ट। जैसे अभी मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग, और ये उसमें फीचर भी एडिटिंग के थोड़े बहुत। ये अभी मैंने प्लेबैक कर दिया, अभी ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई इसकी, अच्छा है ना। अभी ये रिकॉर्डिंग हो गई, अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अभी मुझे प्लेबैक चलाना है तो मैं सिंगल यहाँ करूँगा ना, तो वो वीडियो बंद होके ये प्लेबैक चालू हो जाएगा जो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये जो प्लेबैक दिखाएगा ये SD कार्ड का प्लेबैक दिखाएगा? हाँ SD कार्ड में ये MP4 में रिकॉर्ड हो जाता है। MP4 में रिकॉर्ड रहता है। और इसकी क्वालिटी कितनी क्या रहती है? फुल HD। ये वैसे 4K है, मतलब मॉनिटर 4K है। मॉनिटर 4K है, बट इसके अंदर Recording- SD कार्ड में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो फुल HD फुल में। HD में। ये मैक्स 2 है, इसका अपग्रेड वर्जन आपका लार्क मैक्स। हाँ मेरा लार्क। ये मैक्स 2 है सर। सो ये है होली लैंड का लार्क मैक्स 2 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। मेरे पास अभी रिसेंटली लार्क मैक्स 1 है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, एंड उसके मुकाबले ये काफ़ी छोटा है। जिसके साथ ये आ जाता है हमारा माइक, छोटे से टाइनी से। मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड कंपैरिजन। ये है मेरा पुराने वाला लार्क मैक्स 1 जो कि इसका साइज़ आप देख सकते हैं, एंड ये है नए वाला लार्क मैक्स 2, इसका साइज़ आप देख सकते हैं। सो ये है होली लैंड लार्क मैक्स 2 का कॉम्बो वर्जन जो कि आपको अराउंड 28,000 के आसपास देखने को मिलता है। इसका एक वर्जन और आता है जिसमें हमें ईयरबड्स भी साथ में मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो वर्जन है वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। एंड उसके बदले में अभी ये वाला कॉम्बो आता है जो कि आपको यहाँ पे इंडिया में 28,000 के आसपास में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। कौन सी है नई सीरीज में बताओ? नई सीरीज प्रो वाली है जिसमें अपर्चर गियरिंग बाहर है। जैसे ये लगा हुआ है ना 85 है, 1.8 लगा हुआ है। ये ई माउंट में है, दिखाना। तो इसमें ये ऐड ऑन कर दिया अपर्चर का, और ये यूएसएम कर दिया ना, यूएसएम की पुरानी सीरीज एसटीएम की। तो ये है मिकी का 85mm f1.4 जो नया लेंस आया है मिकी की साइड से। ये आपको अभी फिलहाल 44,500 का देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। एंड चलो एक बार इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। सो अब हम चेक कर रहे हैं मिकी का 85mm लेंस जो कि f1.4 अपर्चर के साथ आता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर घूम के इसकी जो क्वालिटी है वो दिखा देता हूँ। एंड इस लेंस में ये एक बहुत अच्छी चीज़ और ऐड ऑन की गई है जो कि है मैनुअल अपर्चर रिंग। अब आप इसको मैनुअली भी इसका जो अपर्चर है वो सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अपने लेंस को अपडेट करने के लिए एक टाइप C का जैक भी देखने को मिलता है। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको अपना लेंस अपडेट करना हो तो आप डायरेक्टली अपने लेंस पे केबल अटैच करके अपने लेंस को अपडेट कर सकते हो। ये यहाँ से बटन का फर्क है ना, तो आपको ये रोटेटिंग होगा। ओह नाइस। ये मार्क 5 के लिए हाँ। सोनी के। सोनी का
FX3 का भी है अपने पास, अभी कैमरे का सब कैमरे का स्टॉक अवेलेबल है, तो सब लगा के एंड इसका प्राइसिंग क्या रहता है? अलग अलग है सर। जैसे आप ये लेते हो तो इसका आपको 8600 आएगा, ये लोगे 5000 रुपीज़ आएगा, ये 9000 रुपीज़ का आएगा, ये 1900 रुपये का आएगा। अच्छा, सबके अलग अलग प्राइसिंग है। या नहीं सर, आपके पास एक फेल्कम का, सोनी का बॉडी लिया, कैनन का लिया, निकॉन का लिया, फेल्कम का केज है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी। मतलब मैं समझा नहीं। आपके पास सोनी का कैमरा है, कैनन का, निकॉन का कैमरा है, बाकी सबका क्या रहता है ना, इसका इकोसिस्टम नहीं है, बाकी सब जॉइंट आता है, आप दूसरे कैमरे में भी यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका कैसा है ना, आप फेल्कम का, सोनी का केज है, कैनन का है कि निकॉन का, फेल्कम का केज यूज़ करते हो ना, तो आप ये सब एसेसरीज कहीं भी एक्सेसरीज हम बाकी की वो बाय कर यूज़ सकते कर हैं आराम सकते हैं। यानी आपका ये हैंडल का काम नहीं है, तो आप दूसरे कैमरे को दे दो जो सिनेमाटोग्राफी करता है, जो वीडियो करता है, आपको ऊपर है। तो ये है सोनी M5 कैमरा के लिए रिग, कंप्लीट रिग है। एंड इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे आपको फीचर्स भी मिलते हैं। बट आपको ये जो सारी चीज़ें, इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। पहला हमारी ये रिग है, मेन रिग, देन सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट इसका ये है, एंड फोर्थ पार्ट ये है। एंड चारों ही पार्ट के अलग अलग प्राइसिंग है। अगर हम सिर्फ रिग की बात करें तो ये आती है आपकी 8600 की। बट इसका एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप ये रिग बाय करते हो, देन आप थोड़े टाइम बाद अपने लिए इसको अलग से बाय कर सकते हो। इसका एक पूरा सेटअप है जो कि आप धीरे धीरे अपने लिए बाद में बाय कर सकते हो। सो मैं आपको एक बार सारी चीज़ों के जो प्राइसिंग है वो बता देता हूँ। हमारी ये जो रिग है ये है 8600 की, ये आप रिग देख सकते हो। देन अगर आप इसका ये साइड आर्म लेते हो तो ये आपका पड़ेगा अराउंड 9000 का। देन अगर आप ये अपर आर्म लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 5000 का। एंड ये साइड आर्म अगर आप लेते हो तो ये पड़ेगा आपको 1900 का। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ बाय कर लेते हो तो ये आपके कुछ इस तरीके की रिग तैयार हो जाएगी, जो कि आप अपने सोनी A7 Mark V कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हो। तो वायरलेस सो ये है एक मूवर जो कि आपके स्टैंड के ऊपर लग जाता है। एंड इसके ऊपर आप कोई भी लाइट अटैच कर सकते हो, गोडोक्स की, वेलबोन की, डिजिटेक की, या फिर अपर्चर की, कोई भी लाइट आप इस मूवर के ऊपर अटैच कर सकते हो। देन आपका ये जो मूवर है, एंड इसको आप, इसके साथ आपको एक ये वायरली रिमोट मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये वायर वाला रिमोट है, इसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, लेफ़्ट में कर सकते हो। सो ये इसका मूवर है, जो कि ये जो सेटअप है ये आपका पड़ेगा 16 से 17 हज़ार के आसपास में। देन इसका एक ये वायरलेस रिमोट भी आता है। अगर आप ये वायरलेस रिमोट बाय करते हो इसके साथ में, ये 3000 रुपये का अलग से आता है। तो ये लेने के बाद आपका एक ये पूरा सेटअप हो जाता है। आप किसी भी लाइट के ऊपर इसको लगा के एंड काफ़ी ईजिली वायरलेसली अपनी लाइट को जो है सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप एक अकेले पर्सन हो शूट करने के टाइम पे, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो हम पे हाईफन में है जी फ्लैश, ये है जी फ्लैश, ये आपकी 10 वॉट की है। ये हमारी ये है जी फ्लैश प्रो, ये है 30 वॉट की। ये अभी हमारी लेटेस्ट लॉन्च है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हाँ हुआ। ये वाली लाइट इस लाइट का प्रो वर्जन, ओके, बेसिकली। तो इसमें क्या फीचर्स आते हैं? इसमें फीचर्स हैं, इसमें आपको मिलते हैं 4 कलर्स, वाइट, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। ओके, तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इस तरह, रेड। तो ये ऐसे आप देखेंगे, एक रेड है, ब्लू है, वाइट है एंड ब्लू। तो हम इसको नॉर्मली मैनुअली अंदर बाहर करके एडजस्ट करके हम, एडजस्ट कर हाँ, सकते हैं इसके हम लाइट के इसकी फोकस बीम, को। हाँ जी। ओके, जितना हम इसके वुड को बाहर रखेंगे उतना ज़्यादा उतना फोकस में focus रहेगा, एंड जितना हम इसको अंदर कर देंगे उतनी ज़्यादा वो स्प्रेड हो जाएगी। और इसमें भी आपके सेम आते हैं, आपके पास 4 कलर, येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। एंड इसका प्राइसिंग क्या रहता है? इसका प्राइस सर अभी हमारा 3 दिन तक एक्सपो है, तो ये हम दे रहे हैं 3960 की। और ये जी फ्लैश प्रो आपको मिल जाएगी 6325 विद गोबोज? यस। कितने गोबोज रहते हैं इसमें? सर इसमें आपको मिलते हैं 20 गोबो फिल्टर्स, जिससे आप डिफरेंट बैकग्राउंड इफेक्ट आप कर सकते हैं क्रिएट। एंड इसमें जो जी फ्लैश प्रो में एक चीज़ है कि इसमें हम आपको देते हैं एक सिलिकॉन डिफ्यूज़र डोम साथ में, तो वो आप इसके ऊपर लगा के, अगर आप बॉक्स में भी अंदर रखा है, तो ये है जी फ्लैश प्रो, ये दिखा दो। ये हमारा लेटेस्ट है। इसमें आपको ये मिलते हैं 20 गोबो फिल्टर्स। और सो ये सारे गोबोज फिल्टर्स हमें मिलते हैं इसके साथ। एक लाइट है, इसके अंदर आपको गोबोस मिलते हैं, एक सिलिकॉन वो मिलता है आपको डिफ्यूज़र, और आपको इसका चार्जिंग केबल, सॉफ्ट बॉल पाउच। तो इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपका वो है, ये इसका डिफ्यूज़र हो जाएगा। ये आपका इसके गोबोस है,
के डिफरेंट गोगोज है। बाकी इसका पाउच है, ये इसका पाउच है, स्मूथ टू टच, एकदम स्वेड में, बहुत आप खुद भी देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत स्मूथ है। तो लाइट भी आपकी स्क्रैच और डस्ट से एकदम वो रहेगी दूर अगर आप इसके अंदर रखेंगे। एंड इसकी प्राइसिंग आपने क्या बताई थी? इसकी प्राइस है 6325। 6325। हाँ जी, ये डिस्काउंटेड प्राइस है अभी, 3 दिन के लिए एक्सपो चल रहा है। तो आपको एंड अगर हम कहीं नॉर्मल बाय करते हैं तो आप हमारी हाइफिन की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगी वेबसाइट प्राइस में। सो हमारे जो पहले हिफिनी की जी फ्लैश आती थी वो ये वाली थी, एंड अभी इसका ये प्रो वर्जन लॉन्च हुआ है जो कि हमें अराउंड 6000 के अराउंड हमें ये देखने को मिलता है। जो एक पुराने वाला है ये हमें 4000 की मिलती थी, बट ये सिर्फ 10 वोट की है एंड ये है हमारी 30 वोट की। तो इसमें बेसिकली हमारे 20 वोट्स और एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुके हैं इसमें, और इसमें कूलिंग फैन, एंड इसके अंदर हमें एक कूलिंग फैन भी देखने को मिल जाता है। सो ये बैटरी से ऑपरेट होती है। कितनी इसका बैकअप कितना रहता है? सर इसका बैकअप ऑलमोस्ट आप 1 घंटा 10 मिनट अगर आप फुल आउटपुट पे यूज़ करते हैं। 1 घंटा 10 मिनट अगर फुल पावर पे हम यूज़ करते हैं। और अगर आप कम यूज़ करेंगे तो आपकी ज़्यादा भी तो आप इसको अगर हाफ इंटेंसिटी पे यूज़ करेंगे तो ये आपको और लंबा आउटपुट दे सकते हैं। तो अगर आप भी अपने लिए कोई ऐसी एक लाइट देखना चाहते हैं जिसके साथ गोबोज आते हो तो आप डेफिनेटली इस लाइट को प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स भी हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, एंड इसके साथ हमें 20 डिफरेंट गोबोज मिलते हैं जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आप डेफिनेटली इस लाइट को प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो ये था हमारा इमेज टुडे एशिया का एक्सपो जिसमें आज मैंने विजिट किया है 10 अप्रैल को। एंड इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है, बट उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे स्टॉल्स हैं, एंड आपको बहुत सारे लेंसेज के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे एंड एसेसरीज के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जिसपे आप डेफिनेटली अपने कैमरा के लिए बहुत सारी एसेसरीज बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप अपने लिए कोई लेंस लेने का प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके अपने इन हैंड लेंस को चेक कर सकते हो, एंड अगर आपको वो लेंस अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली अपने लिए वो लेंस बाय भी कर सकते हो। तो आप भी डेफिनेटली इसमें एक बार आओ एंड आगे इसको चेकआउट करो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।